Good morning to all of you. So, beta, in the previous class, we are discussing about nucleophilic substitution reactions of alkyl halide, in which we discuss about SN1 and SN2 mechanism, what are the factors affecting that mechanisms, and how will the reactivity of these mechanism depends on the substrate, means alkyl halide. नेक्स्ट जो रिएक्शन है जो एल्काइल हैलाइड बेटा शो करते हैं वो होती है एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं और कितने टाइप की हो सकती हैं, ये हमने जब स्टार्टिंग की थी ऑर्गेनिक की बेसिक पार्ट की, तो वहाँ हमने इसको डील किया था. एलिमिनेशन रिएक्शंस के अंदर जनरली होता ये है कि यहाँ से दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम बाहर जाते हैं और जनरली जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में चेंज हो जाते हैं, मीन्स डबल या ट्रिपल बॉन्ड वहाँ आ जाता है. यहाँ जो एलिमिनेशन होती है बेटा दैट विल बी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि द ग्रुप विच आर गोइंग टू बी एलिमिनेटेड आउट दे आर रिमूव्ड फ्रॉम एडजेसेंट पोजीशंस. उनको हम एडजेसेंट पोजीशन से रिमूव करते हैं. जर्नल जो कंसेप्ट रहेगा एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए यहाँ पे उसको हम एक बार देखते हैं, फिर हम एग्जांपल्स पे आएंगे. सपोज कीजिए आपके पास कोई एल्काइल हैलाइड है. मान लीजिए यहाँ हेलोजन है, यहाँ H है, बाकी ग्रुप लगे होंगे उनको हम अभी फोकस नहीं कर रहे हैं. नाउ इस रिएक्शन को कराने के लिए जो रिएजेंट हमें चाहिए होता है दैट विल बी एल्कोहलिक KOH. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है अल्कोहल की प्रेजेंस में, ये इस रिएक्शन को कैरी आउट करता है. नाउ यदि आप इन कार्बन्स को असाइन करना चाहें तो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ता है वो होता है हेलोजन कार्बन, सॉरी अल्फा कार्बन, और इससे एडजेसेंट जो कार्बन होते हैं वो होते हैं बीटा कार्बन. तो यहाँ कंसेप्ट ये होगा बेटा कि बीटा से हाइड्रोजन बाहर जाती है, अल्फा से हेलोजन बाहर जाएगा, और जैसे ही HX यहाँ से बाहर जाएगा तो कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड आ जाएगा. मीन्स ये दोनों बाहर जाएंगे और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा दैट विल बी एल्कीन. दिस इज द सिंपल कंसेप्ट बिहाइंड दिस. अब इसी को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा ट्रिक से कि आप इसको याद कैसे रखोगे. नाउ इन रिएक्शंस के अंदर जब भी आप एलिमिनेशन रिएक्शंस की बात करोगे या बीटा एलिमिनेशन की बात करोगे एल्काइल हैलाइड की, तो यहाँ पे दो एटम्स को बाहर जाना है बेटा. वन इज हाइड्रोजन, सेकंड इज हेलोजन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, ये यहाँ पे होगा बेटा. आप इसको जिस मर्जी तरीके से लिखना चाहो लिख सकते हो. अल्फा पोजीशन से आपने रिमूव कराना है हेलोजन को, बीटा पोजीशन से आपने रिमूव कराना है हाइड्रोजन को, और थर्ड जो आपका काम है दैट इज पुट डबल बॉन्ड बिटवीन अल्फा एंड बीटा. सो दिस विल बी द सिंपल कंसेप्ट बिहाइंड दिस. अल्फा से हेलोजन को हटाइए, बीटा से हाइड्रोजन को हटाइए, और अल्फा और बीटा के बीच क्या रख दीजिए, डबल बॉन्ड. ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे. नाउ क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन रिमूव हुआ है और हेलोजन रिमूव हुआ है, इस रिएक्शन का एक स्पेसिफाइड नेम होता है जिसको हम कहते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन. डीहाइड्रो हेलोजिनेशन. D means removal, hydro means hydrogen, and halogen means halogen.
तो हमने हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव कराया है, देयरफॉर इस रिएक्शन का जो नेम होगा दैट विल बी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। नाउ कुछ एक एग्जांपल्स को हम देखते हैं एक बार, और फिर जो है हम जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इस रिएक्शन का उस पर हम फोकस करेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये कोई स्ट्रक्चर है बेटा, CH3CH2Br, और आपने जो है इसकी रिएक्शन कराई है एल्कोहलिक KOH के साथ। ना यदि इसको आप ध्यान से देखोगे तो इसमें दो ही कार्बन है बेटा, तो जिस कार्बन से Br जुड़ा है वो अल्फा है, जो एडजेसेंट कार्बन है वो बीटा है। तो हमने HBr को बाहर निकालना है, एक कार्बन से H एक कार्बन से B। तो यदि मैं इसको नंबरिंग करता हूँ तो ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा। तो जब अल्फा से Br बाहर जाएगा तो यहाँ बचेगा CH2, बीटा से एक हाइड्रोजन बाहर जाएगी, यहाँ भी बचेगा CH2, और सेकंड आपने क्या करना है, इनके बीच में डबल बॉन्ड। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट। और सिमिलर बेसिस पे यदि मान लीजिए हम कुछ और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, मान लीजिए हमने ये एग्जांपल कंसीडर किया बेटा, देखिएगा CH3 CH Br CH3, और इसकी जो है हमने अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा दी। नाउ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। अब यदि आप इस चीज़ को ध्यान से देखते हो, मैं इस यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूँ बेटा, जो रिएक्शंस में यूज़ होगा। अब ये अल्फा कार्बन है जिससे आपका जो है Br जुड़ा हुआ है, और इसके जो एडजेसेंट कार्बन होंगे वो दोनों के दोनों क्या होंगे, बीटा। लेकिन यहाँ आपको ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगी क्योंकि दोनों के दोनों जो बीटा कार्बन है वो आइडेंटिकल इन्वायरमेंट में है। इस बीटा कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन जुड़ी हैं, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन जुड़ी है। ये इसको मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ जो प्रोडक्ट बनेंगे वो उस दोनों के दोनों सेम प्रोडक्ट बनेंगे बेटा, चाहे आप कहीं से किसी बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव करा लीजिए। तो यहाँ जो प्रोडक्ट जनरली बनेंगे वो बनेंगे बेटा CH2 CH CH3। मैंने इस अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड रखा है। सिमिलर बेसिस पे आप यहाँ रखोगे तब भी यही प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट का आईयूपैक नेम आएगा prop1ene। अब प्रॉब्लम कब आती है, प्रॉब्लम तब आती है बेटा जब मोर देन वन बीटा पोजीशन हो और वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में। डिफरेंट इन्वायरमेंट का मतलब कि यहाँ मान लीजिए CH3 की बजाय मैं यहाँ मान लीजिए मैं CH3 की बजाय इथाइल कर देता फिर यहाँ पे जो है प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी हमारे लिए। और उन केसेस में क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो हमने देखना है, और वही इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। जनरली वहीं से पूछा जाता है क्वेश्चन को। सो नाउ इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा, और फिर जो है हम इससे रिलेटेड एक या दो प्रॉब्लम करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। नाउ यदि आपके पास मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है कि मैं सारी चीज़ें लिख पाऊँ बेटा, तो जो मेन चीज़ है मैं उसको हाईलाइट करूँगा, बाकी आप सुन लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। यदि आपके पास मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन है तो ऐसे केसेस में एक से ज़्यादा एल्कीन बनने के चांसेस रहते हैं। अब यहाँ एल्कीन मेजर और माइनर कौन सी होंगी, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द सेजफ रूल। उनको डिसाइड करता है सेजफ रूल। अब सेजफ रूल क्या है आप समझिए इसको एक बार। सेजफ रूल ये कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन will be major product, will be major product। कंसेप्ट तो बड़ा सिंपल है बेटा।
कि जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द सब्स्टिट्यूशन। नाउ यदि मैं सिंपल एल्कीन बनाना चाहूँ, सिंपलेस्ट एल्कीन जो हमारे पास बन सकता है, दैट एल्कीन विल बी इथीन। ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। वो जो एल्कीन हमारे पास सिंपलेस्ट बन सकता है, जो सबसे सिंपल एल्कीन हम बना सकते हैं, वो होता है इथीन। अब यदि आप इसमें देखोगे तो जो डबल बॉन्ड के कार्बन है दोनों के दोनों, उनसे जो एटम कनेक्ट है वो है हाइड्रोजन। ऐसी एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड के कार्बन फर्दर किसी कार्बन से कनेक्ट नहीं होते हैं, उसको कहा जाता है अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो यहाँ जो एल्कीन हमारे पास है, दिस विल बी अनसब्स्टिट्यूटेड। लेकिन मैं सेकंड केस में क्या करता हूँ कि यहाँ से एक हाइड्रोजन को जो है मैं रिप्लेस कर देता हूँ मिथाइल ग्रुप से। 3 मैंने हाइड्रोजन रखी हैं बट यहाँ हमने मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करा दिया है। अब इस एल्कीन के अंदर यदि आप ध्यान से देखोगे तो बेटा 3 तो हाइड्रोजन है जो डबली बॉन्डेड कार्बन से कनेक्ट हैं, बट फोर्थ जो ग्रुप अटैच है दैट विल बी मिथाइल ग्रुप। या इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डबल बॉन्ड के जो कार्बन है वो फर्दर किसी एक कार्बन से कनेक्ट है। इसको हम कहेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली जितने कार्बन जुड़े होते हैं वो उतना ही सब्स्टिट्यूटेड होता है। यदि मान लीजिए डबल बॉन्ड कार्बन 2 कार्बन से जुड़े हैं, इट विल बी डाई सब्स्टिट्यूटेड। 3 से डायरेक्टली जुड़े हैं, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। 4 से जुड़े हैं, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। तो अकॉर्डिंग टू सेजफ रूल, जो एलिमिनेशन के बाद एल्कीन बनेगा, मेजर एल्कीन वो होगा जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा। मीन्स वो एल्कीन जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन जो हैं वो डायरेक्टली नंबर ऑफ कार्बन से जुड़े होंगे, वो एल्कीन मेजर बनेगा। मैं इस चीज़ को मैं फोकस कर रहा हूँ कि बेटा आपने जो कार्बन चेक करने हैं वो करने हैं जो डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए मैं इसको CH2CH3 कर दूँ यहाँ पे, अब ये डाई सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, अब भी ये क्या होगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। क्योंकि ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली तो एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये दूसरा कार्बन तो इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है बेटा। तो यदि इस चीज़ को मैं एक बार दोबारा से आपको दिखाता हूँ तो ध्यान से आप इसे समझिएगा। ये मान लीजिए आपके पास डबल बॉन्ड है। फर्स्ट केस में हमने क्या किया, सारे के सारे हाइड्रोजन रख दिए। तो ये जो मेरे पास होगा, दिस विल बी अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हो गए। सेकेंड केस में हम क्या करते हैं बेटा, हमने एक हाइड्रोजन को मिथाइल से रिप्लेस कर दिया। मिथाइल को मैं यहाँ Me से रिप्रेजेंट करता हूँ और बाकी सारे हमने रखे हैं हाइड्रोजन। अब ये जो बनेगी, दिस विल बी मोनो सब्स्टिट्यूटेड। ये जो एल्कीन बनेगी ये कौन सी होगी, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। चलिए सेकंड में हम क्या करते हैं, एक और हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं मिथाइल से। मान लीजिए मैंने इसे यहाँ मिथाइल से रिप्लेस कर दिया, बाकी अब भी क्या रहेंगे, हाइड्रोजन। और यहाँ ऑलरेडी मिथाइल था तो यहाँ अब भी क्या रहेगा, मिथाइल। अब इसके केस में यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 कार्बन अटैच हैं, 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो ये क्या होगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड में यदि आप देखोगे तो बेटा देयर विल बी 2 पॉसिबिलिटीज, वन इज सिस एल्कीन, सेकेंड इज ट्रांस एल्कीन। और ये हमें पता है कि ट्रांस एल्कीन जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है सिस एल्कीन से। तो यदि कहीं पे सिस और डाई सब्स्टिट्यूटेड बनेगा
तो डाई सब्स्टिट्यूटेड में भी ट्रांस का अमाउंट जो होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सिस ड्यू टू स्टेबिलिटी बेसिस। थर्ड यदि हम बात करें बेटा, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, मैं इसमें और चेंज करता हूँ थोड़ा सा, और हम ये करते हैं कि मैं इस हाइड्रोजन को भी मिथाइल से रिप्लेस कर देता हूँ। बाकी जो है जो थे हमारे सेम रहेंगे, तो 3 मिथाइल हो जाएंगे, 1 हाइड्रोजन हो जाएगा, एंड नाउ दिस विल बी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। फोर्थ यदि हम बात करें, सपोज कीजिए फोर्थ केस में मैं ये जो एक हाइड्रोजन बची हुई थी इसको भी किससे रिप्लेस कर देता हूँ, मिथाइल से। तो अब जो हमारे पास बनेगा दैट विल बी टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। तो अकॉर्डिंग टू सेजेफ रूल, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल गिव मेजर प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी होती है ड्यूरिंग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कौन सा एल्कीन देगा, जो मेजर सब्स्टिट्यूटेड होगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल गिव मेजर प्रोडक्ट। इस चीज़ को आप एक बार देखिए, फिर हम कुछ एक एग्जांपल्स पे फोकस करेंगे। अब तक जो हमने पढ़ा है बेटा वो ये है कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस के अंदर हाइड्रोजन और हेलोजन जो है वो बाहर जाता है। अल्फ़ा पोजीशन से हम हेलोजन को बाहर निकालते हैं और बीटा पोजीशन से हम हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं, और अल्फ़ा और बीटा के बीच में हम क्या प्लेस करते हैं, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, एल्कीन हमें मिलेगा। लेकिन यदि एक से ज़्यादा बीटा पोजीशंस हमारे पास अवेलेबल हैं तो ऐसे केसेस में एक से ज़्यादा एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तो मेजर एल्कीन या मेजर प्रोडक्ट आपको वो मिलेगा जिसमें एल्कीन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा। और एल्कीन के सब्स्टिट्यूशन चेक करने का सिंपल सा मतलब क्या है, आप उसको इथीन से कंपेयर कर लीजिए, उसमें जितने डायरेक्टली कार्बन जुड़े होंगे वो उतना ही सब्स्टिट्यूटेड होगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा जो मैं बोल रहा हूँ, मार्क माय वर्ड, डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन्स, वो कार्बन हमें नहीं चेक करने हैं जो फर्दर कनेक्ट कार्बन से जुड़े हुए हैं। जो डायरेक्टली डबली बॉन्डेड कार्बन हैं, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड जहाँ आया है उनके साथ कितने डायरेक्ट कार्बन जुड़े हुए हैं वो हमें सब्स्टिट्यूशन देता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो यहाँ बनाया गया है आप इसको देख सकते हो कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है, डाई सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है, ट्राई हो सकता है, टेट्रा हो सकता है। और डाई में भी जो है हमें एक बात याद रखनी है, डाई में सिस और ट्रांस हमें मिलेंगे, और ट्रांस क्योंकि ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू सिस, तो इस वजह से ट्रांस जो है वो हमेशा ज़्यादा बनेगा एज़ कम्पेयर टू सिस। चलिए बेटा कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम करते हैं और फिर जो है हम नेक्स्ट टाइप की रिएक्शंस पे प्रोसीड करेंगे। सपोज कीजिए मैंने यह एल्कीन लिया बेटा, जस्ट CH3 CH Br CH2 CH3, so this will be your 2-bromobutane। सो ये एल्कीन है हमारे पास। नाउ एल्कोलिक KOH हमने इस पे लगाया है, जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, एल्कोलिक KOH के साथ। तो यदि आप ध्यान से देखते हो बेटा, सो दिस विल बी योर अल्फा, दिस विल बी बीटा एंड दिस विल आल्सो बीटा। तो यहाँ 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक बार अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड आ सकता है इस साइड, एक बार आ सकता है इस साइड। तो मैं यहाँ से दोनों एल्कीन आपको बना के दिखाता हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा। तो इस तरफ से जो एल्कीन बनेगा बेटा दैट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH, और इस सारे को मैं लिख लेता हूँ C2H5। ध्यान से देखिएगा। और इस एल्कीन का यदि मायूपैक नेम लिखता हूँ तो ये आएगा आपका ब्यूट 1E। चलिए सेकंड में देखते हैं एक बार क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सेकंड में अल्फा बीटा के बीच यहाँ जब डबल बॉन्ड आएगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड
CH3, so this will be your but2ene। अब देखिए ध्यान से, सब्स्टिट्यूशन चेक कीजिए बेटा। यदि आप फर्स्ट में देखते हो but1ene में, तो इस कार्बन से जो डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन है वो है 2 और यहाँ है 1, तो 3 हाइड्रोजन कनेक्ट हैं डबली बॉन्डेड कार्बन से। 3 हाइड्रोजन कनेक्ट होने का मतलब ये है कि सिर्फ एक कार्बन से कनेक्ट है ये, सो दिस विल बी योर मोनो सब्स्टिट्यूटेड। लेकिन यदि मैं ऊपर वाले केस में देखता हूँ but2ene में, तो यहाँ एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है, मीन्स 2 हाइड्रोजन है, तो 2 कार्बन कनेक्ट हैं डबल बॉन्ड के साथ, तो इट विल बी योर डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड में फिर यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी है बनने की, सिस एल्कीन भी और ट्रांस एल्कीन भी, और जो मेजर प्रोडक्ट देगा दैट विल बी ट्रांस but2ene, वो आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। बड़े ध्यान से समझिएगा बेटा, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन सिर्फ ये आपने फोकस करना है कि कहाँ से आपने एटम्स को रिमूव करना है और कहाँ पे आपने डबल बॉन्ड रखना है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। सेकंड, ये आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10.10 इन योर एक्सरसाइज। एक एग्जांपल मैं कराता हूँ, बाकी आप अपने आप करके देखिएगा। फर्स्ट हमें एक स्ट्रक्चर दी गई है बेटा, दिस विल बी 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन हमें पता है ये होगी 1 ब्रोमो एंड 1 मिथाइल। तो ये मान लीजिए फर्स्ट कार्बन है, इस पे Br जुड़ा हुआ है और इसी पे क्या जुड़ा हुआ है, CH3। so we have to write all the possible products of dehydrohalogenation। now देखिएगा, हमने इसकी रिएक्शन कराई एल्कोहलिक क्यूएच के साथ। एक बार हम अल्फा बीटा साइन कर लेते हैं, उसके बाद जो है हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा बेटा। सो दिस विल बी, जिससे Br जुड़ा हुआ है ये कार्बन कौन सा होगा, अल्फा। अब ये बीटा होगा, ये बीटा होगा, और इस अल्फा के एडजेसेंट में जो है ये भी क्या होगा, बीटा। अब यदि आप ध्यान से देखते हो, ये जो दोनों बीटा पोजीशंस हैं बेटा, ये आइडेंटिकल इन्वायरमेंट में एक जैसी कंपोजिशन रखते हैं, देखो ध्यान से। तो इन दोनों से जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम बनेगा। हाँ, लेकिन ऊपर जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है वहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी डिफरेंट। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप। फर्स्ट एल्कीन में बनाता हूँ इस अल्फा और इस बीटा से, तो क्या बनेगा देखिएगा। यहाँ से Br बाहर जाएगा और अल्फा बीटा के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड आ गया है और ऊपर क्या बचेगा, CH2। तो एक प्रोडक्ट तो बनेगा बेटा ये। नाउ व्हाट विल बी सेकंड प्रोडक्ट। सेकंड में क्या होगा, अल्फा और बीटा रिंग में जो है, रिंग में डबल बॉन्ड आएगा बेटा। अब जो डबल बॉन्ड आया था वो आउटर आया बाहर की तरफ, और अब जो डबल बॉन्ड आएगा दैट विल बी दिस। पर यदि आप इसको भी चेक करोगे मेजर माइनर, तो यदि आप ऊपर वाले में देखते हो, सो दैट विल बी योर डाई सब्स्टिट्यूटेड। और यदि आप यहाँ देखोगे तो ये भी जो आपका प्रोडक्ट आएगा, सॉरी एक मिथाइल ग्रुप भी आएगा बेटा यहाँ पे। सो ये जो है ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ये आपका जो है दिस विल बी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हमेशा मेजर होगा डाई के कंपैरिजन में, सो दिस विल बी मेजर, दिस विल बी माइनर। सो इस तरीके से आपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। दो प्रॉब्लम्स और हैं, वो आप करके देखिएगा। उनकी स्ट्रक्चर मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आप एल्कीन बना के देखिएगा बेटा। फर्स्ट है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, CH3C CH2 CH3, 2 क्लोरो, तो यहाँ Cl लग जाएगा, और 2 मिथाइल। तो ये स्ट्रक्चर है, इसकी हमने रिएक्शन कराई है एल्कोहलिक KOH के साथ। क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं वो आपने देखना है, तो आप देखिएगा इसके एलिमिनेशन से क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे और मेजर कौन सा होगा। सेकेंड, 2,2,3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन। पेंटेन है आपके पास, 3 ब्रोमो है, तो 3 पे हमने ब्रोमो लगा दिया है बेटा। 2,2 ट्राई मिथाइल, 2,2,3, तो एक मिथाइल ग्रुप यहाँ है और सेकंड पे 2 मिथाइल ग्रुप है।
बाकी आप इसकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए, CH2CH3। तो इसकी भी एलिमिनेशन कराई गई है, डिहाइड्रो हेलोजनेशन। क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो आपको देखने हैं। तो इनके प्रोडक्ट एक बार बनाइएगा और फिर आप उसको हमें दिखाइएगा कि क्या प्रोडक्ट बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट जो है दैट इज़ योर रिएक्शंस विद मेटल्स। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ जब एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे किस तरीके से रिएक्शंस होती हैं। यहाँ पे बेटा कई सारी नेम रिएक्शंस है, तो यहाँ पे हम कुछ रिएक्शंस हेलो एरिन्स की भी डील करेंगे जो सिमिलर बेसिस पे होती हैं। जनरली यहाँ पे जो फर्स्ट रिएक्शन है बेटा वो है आपकी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन RX है, इसकी हमने सोडियम के साथ रिएक्शन कराई, 2 मोल हमने लिए एल्केन RX के ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो होगा क्या, यहाँ से देखिए 2NaX जो है बाहर जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, RR प्लस 2NaX। तो ये जो बना है RR, दिस इज़ योर एल्केन, हाइयर एल्केन बना है। ये 2 एल्काइल ग्रुप को आप ऐड करोगे तो वहाँ से जो स्ट्रक्चर बनती है वो बनती है एल्केन। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, वुड्स रिएक्शन इज़ अ वेरी गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन्स और एल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। सिमेट्रिकल एल्केन या ऐसे एल्केन जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, उनको बनाने के लिए बहुत अच्छा मेथड होता है वुड्स। लेकिन यदि इसको आप ओड नंबर ऑफ एल्केन्स बनाने पे यूज़ करते हो या अनसिमेट्रिकल बनाने पे यूज़ करते हो तो फिर यहाँ जो है ये बहुत बढ़िया मेथड नहीं माना जाता है बेटा। अब ये जो रिएक्शन हुई है दिस विल बी वुड्स रिएक्शन। नाउ इसी के कॉरस्पॉन्डिंग यदि मान लीजिए मैं एराइल हैलाइड ले लेता, मीन्स R को मैं रिप्लेस कर देता बेंजीन रिंग से या फिनाइल रिंग से, तो ऐसे केस में क्या रिएक्शन ऑपरेट करेगी देखिएगा एक बार ध्यान से। नाउ प्लस 2Na ड्राई ईथर। अब यहाँ जो स्ट्रक्चर बनेगी दैट विल बी प्लस 2NaX। अब ये जो बना है बेटा बेंजीन रिंग जिसमें 2 ये कार्बन कार्बन के थ्रू ज्वाइंट हुई है, इसको कहा जाता है डाईफिनाइल। डाईफिनाइल। और ये जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन। तो यदि आप एल्काइल हैलाइड में इस रिएक्शन को यूज़ करते हो तो दैट विल बी वुड्स, और यदि आप एराइल हैलाइड में यूज़ करते हो तो दैट विल बी योर फिटिंग रिएक्शन। नाउ कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि बेटा हम एक एल्काइल हैलाइड लें और एक एराइल हैलाइड लें। अब यदि आप ऐसा करोगे तो वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है उसको भी चेक कर लेते हैं। एक हमने लिया RX प्लस 2Na प्लस एक हम ले लेते हैं एराइल हैलाइड। अगेन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हम कराएंगे तो यहाँ भी क्या होगा, देखो 2NaX हो जाएगा बाहर और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी दिस एल्काइल बेंजीन। सिंपली कपलिंग रिएक्शन से बेटा 2 चीज़ें आपस में जुड़ रही हैं। अब इस रिएक्शन का भी एक नाम है बेटा, ये दोनों रिएक्शंस का कॉम्बो है। देखिए यदि आप कॉम्बो है ध्यान से देखोगे तो वुड्स रिएक्शन का भी और फिटिंग रिएक्शन का भी, तो इसका जो नाम है दैट विल बी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन। सो ये 3 नेम रिएक्शंस हैं रिलेटेड विथ कपलिंग रिएक्शंस या रिएक्शंस विद मेटल, तो तीनों आपने ध्यान रखनी है बेटा। नाउ अब मैं दोबारा से वुड्स रिएक्शन पे आता हूँ। यदि वुड्स रिएक्शन में मान लीजिए आपने एल्काइल हैलाइड को डिफरेंट ले लिया है बेटा,
मान लीजिए एक हमने RX लिया 2Na और एक हम ले लेते हैं, जस्ट अ मिनट, डिफरेंट एल्काइल हैलाइड हमने यूज ले ली मान लीजिए ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ऐसे केसेस के अंदर ध्यान से सुनिएगा बेटा, 3 एल्केन्स बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। 3 एल्केन्स कौन कौन से बनेंगे? 2 एल्केन्स तो बनते हैं इनकी सेल्फ कपलिंग से और एक बनता है क्रॉस कपलिंग से। मीन्स एक एल्केन्स तो बनेगा जब RX खुद RX के साथ ही कंबाइन करेगा। तो यहाँ से जो एल्कीन बनेगा दैट विल बी RR प्लस एक बनेगा यहाँ से R' और दूसरा बनेगा क्रॉस कपलिंग, जो डायरेक्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि यदि ये NX बाहर चला जाए तो यहाँ बनेगा RR'। तो बहुत ज़्यादा बेटर मेथड नहीं है ये बनाने का, मिक्सचर ऑफ एल्केन्स आपको मिलेंगे, बट ये चीज़ याद रखना है कि यदि when 2 different alkyl halides are used in Wurtz reaction, then there will be the formation of 3 alkenes. 2 alkenes are formed by the self coupling and one is obtained by the cross coupling. सेल्फ कपलिंग का मतलब ये है कि ये जो एल्काइल हैलाइड हैं ये खुद के साथ ही कपल करके ये रिएक्शन देंगे, और क्रॉस कपलिंग का मतलब ये है कि ये RX और ये RX NaX को रिमूव करके ये प्रोडक्ट बनाएंगे। सो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को बेटा। नेक्स्ट कुछ और रिएक्शंस हैं इनके बेटा, जैसे मान लीजिए हमारे पास RX है एल्काइल हैलाइड, इसकी हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा दें ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ भी जो प्रोडक्ट बनता है दैट विल बी RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा बेटा। और सिमिलर तरीके का जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो आपका एराइल हैलाइड भी देते हैं, तो यहाँ भी जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी MgX। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है बेटा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब बनाया जाता है तो ये हमेशा अनहाइड्रस कंडीशंस में बनाया जाता है, मॉइस्चर फ्री। उसका रीज़न ये होता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है बेटा, ये जो बना है हमारे पास, दिस विल बी मोर रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है टुवार्ड मॉइस्चर। तो यदि इसको कहीं से मॉइस्चर की ट्रेसेस भी यदि मिलती हैं, थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी यदि इसको मिलेगा, तो ये उसी टाइम जो है एल्कीन बना लेता है, एल्कीन बना लेगा और Mg के साथ X पहले था, दूसरा यहाँ OH जुड़ जाता है। तो इस वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अनहाइड्रस कंडीशंस में प्रिपेयर किया जाता है। सुनिएगा इस चीज़ को ध्यान से। So Grignard reagent is prepared under anhydrous conditions because of its very high reactivity toward moisture. जैसे ही इसको मॉइस्चर मिलती है वैसे ही ये एल्कीन बना लेता है। So this is all about elimination and reactions with metal of alkyl halide. और यहीं पे यदि मैं बात करता हूँ तो हेलो एल्केन्स का जो हमारा पार्ट था मेजर, अब वो हम कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ तक। तो इससे हेलो एल्कीन के पार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं बट एक्सरसाइज में, आप उनको एक बार करके देखिएगा, जो नहीं आएंगी वो मैं कराऊंगा। कन्वर्जेंस वगैरह को अभी आप रहने दीजिए, उसके लिए हमें कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत रहेगी। तो जैसे ही हमारी ऑर्गेनिक कंप्लीट होगी या धीरे धीरे हम प्रोसीड करेंगे उसकी तरफ, तो हम कन्वर्जेंस को भी बड़ी आसानी से करेंगे। फिर तब तक आप रीजनिंग पार्ट जो है उसको कंप्लीट कर लीजिए, जहाँ पे लॉजिकल रीजंस लगते हैं कि भाई हाँ ऐसा हुआ है तो इस वजह से हुआ होगा, उस पार्ट को आप तब तक सोल्व करके देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट जो हमारा इसमें रहता है दैट विल बी हेलो हेरेंस, उसको हम कंप्लीट करेंगे। चलिए बेटा, इसको आप देखिएगा लेक्चर को, और जो भी आपको डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।